इस वीडियो की जो टॉपिक है वो हमारा पेज लेआउट होने वाला है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो तक आपको बता चुका हूँ इंसर्ट टैब के अंदर जितने भी ऑप्शंस आपको यूज करने के लिए दिए गए हैं उन सभी का यूज आप एक्सेल में किस तरह से करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पेज लेआउट में चलने के बाद हमें दिखाई देगा पहला ऑप्शन थीम ब्लॉक। थीम ब्लॉक जो काम करेगा हमारा इफेक्ट डालने के लिए काम करता है। जैसे कि मैं आपके सामने करता हूँ, मेरे सामने पहले मैंने ये डेटा बना रखा है। डेटा बनाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा बहुत कलर वगैरह किया। कलर करने के लिए आपको होम टैब का यूज करना पड़ेगा, जिसमें आपका फिल ऑप्शन आएगा और सेल स्टाइल की मदद से आप कलर कर पाओगे, या आप फॉर्मेट टेबल का हेल्प भी ले सकते हो। तो मैंने फॉर्मेट टेबल से नहीं किया, मैंने सेल स्टाइल से और फिल कलर से कलर किया इसके अंदर। अब चलिए ऑप्शन में जाते हैं हम। पेज आउट के अंदर पहला ऑप्शन आएगा आपका थीम ब्लॉक। थीम ब्लॉक के अंदर पहला ऑप्शन होता है थीम। थीम पर क्लिक करने के बाद जो हमारी बाय डिफॉल्ट थीम आती है वो ऑफिस के नाम से सिलेक्टेड होती है। बाय डिफॉल्ट का मतलब है कि जो पहले से लगी हुई आई। उसके बाद अगर मैं लेता हूँ फेसेट वाली थीम, तो आप देखिएगा इसमें फर्क क्या पड़ेगा। जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है, जितना हमने डेटा शीट पे अपने सेलेक्टेड सेल पे कलर लगा रखा है, उस कलर को अगर आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ से फेसेट पे जाना होगा और क्लिक करने के बाद वो कलर चेंज कर देगा। मैं आपको अंडू दिखाता हूँ। अगर आपके पहले थीम देखेंगे, आप पहले ये वाली थी, जब आपने वो ऑप्शन लगाया फेसेट वाली थीम का, तो फेसेट लगाने के बाद आपके थीम का कलर ये हो गया। आप चाहो तो इसे और भी बदल सकते हो। जितने भी इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं, मल्टीपल टाइप्स के आपके सामने हैं। आप उस थीम में से जो भी अप्लाई करना चाहते हो उस पर ले जाकर रखो और उसको क्लिक कर दो। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कि जो इसकी फॉन्ट का स्टाइल होता है, फॉन्ट स्टाइल जो होगा वो भी चेंज होगा और उसका साइज भी डिफरेंट होगा। अभी मेरे सामने जो थीम है ये फेस्टेड वाली है। आपने ली गैलरी की, तो गैलरी में ये वाला कलर आएगा और ये वाला स्टाइल होगा। इंटीग्रल या मेन इवेंट, इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप कोई भी थीम यूज करके देखेंगे तो आपको जो कलर होगा कलर को चेंज करेगा और फॉन्ट के स्टाइल को भी चेंज करेगा। साथ ही साथ थोड़ा आपका फॉन्ट साइज में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। आप चाहो कोई थीम बनाना तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ब्राउज में जा करके अपने रूल्स के अकॉर्डिंग थीम को बना सकते हो और उसे सेव करा सकते हो। कलर का मतलब होता है कि आपने जैसे थीम ले रखी है, अभी मैंने आपके सामने क्लिक की थी फेसेट वाली थीम, हमें एक थीम तो यही चाहिए पर कलर थोड़ा डिफरेंट चाहिए, तो आप कलर में जाकर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मल्टीपल टाइप का आपके कलर दिए गए हैं। जो आप कलर पे क्लिक करोगे लाकर, उस तरह का कलर आपकी थीम में अप्लाई हो जाएगा। अगला ऑप्शन आपका आ जाता है फॉन्ट। फॉन्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था थीम में चेंज होकर आता है। आप चाहो तो थीम का कलर यही रख सकते हो और फॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हो। तो जो भी आप स्टाइल रखोगे वो आपके फॉन्ट के स्टाइल में अप्लाई हो जाएगा। ये देखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका हो जाता है इफेक्ट। इफेक्ट का यूज, पहले मैं कोई शेप बना देता हूँ। इंसर्ट में जाकर आपको शेप्स में जाना होगा। शेप्स में जाने के बाद मैंने दिया है स्टार शेप्स और मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद आप देखिए जैसे मैं थीम चेंज कर रहा हूँ, थीम चेंज करने के बाद मैंने थीम ये वाली रखी है या कोई भी रखता हूँ, तो कलर के साथ साथ शेप में भी कलर आता है। और अगर आप इसके इफेक्ट पे फर्क डालोगे, जैसे मैंने इफेक्ट लिया अभी ऑफिस का, तो इसमें ये वाला बाय डिफॉल्ट आता है। मैंने लिया ग्लॉसी, तो थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे देखना, इधर शेप पे मैं चेंज करूंगा इफेक्ट के अंदर, आप लोगों को यहाँ पर गौर से देखना है। देखिए अभी मेरी वाली थीम है, मैंने दिया ग्लॉसी वाली, तो शेप में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ मेरा, ग्लॉसी फिनिश आ गया। मिल्क ग्लास, रिबलेट या फ्रॉस्टेड, तो आप जो भी चाहो वो शेप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, डिजाइन अप्लाई कर सकते हो उसका इफेक्ट पे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है मार्जिन्स। अब हमें शायद शेप की जरूरत नहीं है पर फिर भी मैं रखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये शेप रखा हुआ है, ये मेरा डेटा बना हुआ है और मैं इस वाली फाइल को प्रिंट करना चाहता हूँ, यानी प्रिंट आउट करके इसको मुझे प्रिंटर से निकालना है हार्ड कॉपी में। ये सॉफ्ट कॉपी को मुझे हार्ड कॉपी में बदलने के लिए प्रिंटिंग की सेटिंग थोड़ी करनी पड़ेगी। तो पेज सेटअप का ऑप्शन पहले मल्टीपल टाइप से आपको दिखाई देता है। मैं आपको पहले वो ऑप्शन बता देता हूँ कि ये ऑप्शन आपको इसके अलावा कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगे। जितना भी ऑप्शन आपको मार्जिन का, ओरिएंटेशन या साइज का हुआ, प्रिंट एरिया का ऑप्शन हुआ, ये ऑप्शन आपको एक डायलॉग बॉक्स में मिलेगा जो कि यहाँ पर खुलता है। यहाँ देखिए आप मार्जिन भी है, पेज की सेटिंग्स हैं, जिसके अंदर ओरिएंटेशन है,
पेपर आपका ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट होगा कि लैंडस्केप होगा, या आपकी स्केलिंग सिस्टम को आपने 100% पे सेट करना है जो कि नॉर्मल साइज होता है, या आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है, कितने पेज की आपकी फाइल है उसे फिट कराना है, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो चलिए ऑप्शंस को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको मार्जिन से स्टार्ट कराऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंट की। तो अगर आप प्रिंट देखना चाहते हैं इस वाली फाइल का, तो आपको क्या करना है, फाइल में जाने के बाद आपको प्रिंट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको दिखाई देगा कि जितना एक पेज पे आपको डेटा आने वाला है वो ये है, जिसमें सीरियल नंबर है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब आप देखिएगा सीरियल नंबर से लेकर के CR3 तक का डेटा मेरा यूज हो रहा है, इस वाले पेपर पे यूज होगा, प्रिंट आउट होगा। अब अगला डेटा आपका कहाँ जाएगा, वो आपका नेक्स्ट पेज पे जाएगा। तो उसके लिए नेक्स्ट पेज करने के लिए आपको यहाँ जाना है नीचे की तरफ, जहाँ 1 of 2 लिखा है। करंट पेज आपका ये है, टोटल पेज आपके 2 हो रहे हैं, तो आपको इस एरो पे क्लिक करना होगा जो कि नेक्स्ट पेज का एरो है। तो आपका जो CR4 से डेटा होगा वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, साथ में शेप भी आएगा। आप अगर चाहते हो कि ये डेटा आपका एक ही पेज पे प्रिंट हो, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पेपर की ओरिएंटेशन चेंज कर लो। व्हाट इज ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन मतलब होगा कि आपका जो पेपर का लेआउट है वो पोर्ट्रेट में रखा है। देखो हम चाहते हैं इसको लैंडस्केप कर दें, तो क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने यहाँ भी आ जाएगा। देखिएगा मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ कुछ, कि ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल्स, है ना। तो प्रिंट टाइटल्स वाले ऑप्शन आपको फाइल में प्रिंट कमांड के अंदर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप देखें पेज सेटअप पे गए हम, तो सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा, तो आप यहाँ से सेटिंग भी कर पाओगे। तो जहाँ से आपको इजी टू कैरी लगता है, इजी टू यूज लगता है, आप उसे वहां से यूज कर सकते हो। पेज ओरिएंटेशन अभी मेरे सामने क्योंकि पोर्ट्रेट सेलेक्टेड है तो पोर्ट्रेट आ रहा है। आपको अगर इसको लैंडस्केप ओरिएंटेशन पे, तो इसकी जो हाइट होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी और इसकी विड्थ जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो मैं रखता हूँ लैंडस्केप। तो देखिएगा अब डेटा आया मेरा, पर अभी भी 2 पेज पे जा रहा है, 1 of 2। तो बचा हुआ डेटा मेरा कुछ इतना है, जो कि स्टोर रूम और नॉट वर्किंग वाला डेटा है मेरा, वो अगले शीट पे जा रहा है। तो अब हम इसको कैसे सेटअप करें? इसको सेटअप करने के लिए आप एक तो पेज का साइज करें, यहाँ ऑप्शन आएगा आपका पेज साइज, यहाँ से मैंने दिया इसको A4। ये ऑप्शन आपको यहाँ भी दिखाई देगा। साइज में जाकर पहले लेटर था, मैंने अभी आपके सामने A4 लिया था, तो A4 आप यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, आपको मैं कुछ लाइंस दिखाता हूँ, क्या आप देखिएगा, ये एक लाइन बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, यानी यहाँ से लेकर के जो डेटा ऊपर का होगा पूरी शीट का, यानी शीट नंबर 1 के अंदर इस कॉलम से लेकर डेटा जो आपका आने वाला है, फर्स्ट कॉलम से लेकर, यानी A1 से लेकर डेटा जो आपका आ जाएगा, और यहाँ तक का डेटा आपका एक पेज पे प्रिंट होगा। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? रीजन इसका ये है कि आप देखिएगा यहाँ आपको एक लाइन ड्रॉ दिख रही होगी जो कि डॉटेड लाइन होगी। इस लाइन का ये मिड टर्म कोना होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो डेटा प्रिंट होने वाला है वो सिर्फ यहाँ तक का डेटा प्रिंट होगा, इसके ऊपर का और इसके लेफ्ट का, इस लाइन के अंदर और इस लाइन के अंदर। अब ये डेटा जो आपका यहाँ जाएगा वो शीट नंबर 2 पे होगा, फिर यहाँ शीट नंबर 3, फिर यहाँ शीट नंबर 4। तो मैं अभी आपको ये भी दिखाऊंगा कि वो डेटा कैसे प्रिंट होता है, उसकी ओरिएंटेशन और उसका स्केलिंग सिस्टम क्या होता है। तो पहले मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि जो हमारा ऑप्शन चल रहा है, कि हमने पेज की ओरिएंटेशन तो ले ली है लैंडस्केप, साइज हमने ले लिया है इसके अंदर A4, पर उसके बावजूद भी हमारा ये ऑप्शन एक कॉलम N वाला कॉलम है नॉट वर्किंग का, वो इस सेल के अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसको करने के लिए आपको यूज ये करना होगा कि आप किसी कॉलम का साइज की विड्थ को थोड़ा छोटा कर दीजिए। इस तरह से थोड़ा मैं एडजस्टमेंट करता हूँ। अभी और करना होगा, ये मुझे तब तक करना है जब तक मेरा ये वाला कॉलम इस डॉटेड लाइन के रेशियो के अंदर नहीं आ जाता। मैं यहाँ पर सबको एडजस्ट कर पा रहा हूँ जितना मेरा डेटा है, जितनी उसको नीड है विड्थ की। देखिएगा मैंने इनको थोड़ा बहुत छोटा किया, एडजस्ट किया उनके नेम के अकॉर्डिंग और विड्थ के अकॉर्डिंग। तो इतना होने के बाद मेरा जो ये डेटा था वो तो इसके अंदर आ गया, पर अब ये शेप नहीं आ पा रहा। तो शेप तो देखो आ भी नहीं पाएगा क्योंकि बहुत छोटा डेटा हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि शेप को जो बचा हुआ नीचे का एरिया है ये वाला, यहाँ पर लाके रख सकते हो। तो मैं शेप को ड्रैग करूंगा और मूव कर दूंगा। अब हम जाएंगे प्रिंट कमांड में। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+P भी होती है, Ctrl+P करने से भी प्रिंट कमांड खुल जाएगी।
तो अब आप देखिएगा कि आपका जो डेटा है पूरा 1 पेज पर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें आप, और अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और भी कंटेंट आपको अगर इसमें चाहिए रहेंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर हम आपको अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे। चलिए ऑप्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो मार्जिन की बात करते हैं हम। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया ओरिएंटेशन और पेज का साइज, है ना। तो अभी मैं वापस से इसको पहले जैसा करता हूँ, मतलब कि जो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन मिलती है पोर्ट्रेट वाली, मैं उसको रखता हूँ। अब आप देखिएगा कि ये शेप मेरा बॉर्डर लाइन पर है, मतलब कि ये जो आधा शेप है इसको मैं यहाँ से उठा के रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो क्या होता है, चलिए हम प्रिंट करते हैं कंट्रोल P। तो देखिए आधा यहाँ पर प्रिंट होगा और आधा ही यहाँ पर प्रिंट होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने जो शेप रखा है वो इस लाइन के बॉर्डर लाइन के लेफ्ट और राइट में दोनों में रखा है। और ये ओरिएंटेशन मेरा क्या करेगा कि लैंडस्केप को पोर्ट्रेट में बदल देगा। तो हमारा जो लैंडस्केप की विड्थ ज्यादा थी, इस बार पोर्ट्रेट की विड्थ कम होती है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं फर्क इस दोनों में कि इसमें विड्थ ज्यादा है, इसमें विड्थ कम है, तो इसमें ये वाला फर्क होता है। और चीज एक ये कर सकते हैं हम कि जैसे हम जाएंगे फाइल में और प्रिंट में जाएंगे हम, जहां हमें दिख पा रहा है डेटा, तो मैं इसके डेटा को कुछ अलग अलग शीट्स पे डाटा को डिवाइड करता हूँ। उसका फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको समझने में आसानी होगी कि हमारा जो प्रिंट सेक्शन होता है वो एक्सेल में डेटा को किस किस तरह से प्रिंट कराता है, या उसका जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस क्या होता है कि पहले कौन सी शीट आएगी। फर्स्ट में मैं आपके सामने क्या करता हूँ, कुछ डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। मैं यही डेटा कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, या थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि मैं आपको इजीली समझा पाऊँ। कॉपी कमांड कंट्रोल+C होती है। आपने इसको लाना है और इस एक शीट के एंडिंग जो होने वाली है वो यहाँ पर है। यहाँ तक के पहले शीट का क्राइटेरिया है, तो मैं यहाँ रखने वाला हूँ इधर। और मैंने कंट्रोल+V प्रेस किया तो जो डेटा मैंने कॉपी किया था वो मेरा यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब आप देखिए एक शीट ये रहेगी, एक शीट ये रहेगी। मैं इनके नेम डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको प्रिंटिंग में साफ साफ दिखाई दे सके। तो मैंने यहाँ पर शीट के नेम मेंशन कर दिए हैं। आपको मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ कि मेरे पास ये डेटा है जो कि अलग अलग शीट्स के क्राइटेरिया के अंदर जा रहा है, और मैंने इनके नेम डिफाइन कर दिए हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो अब हम चलते हैं प्रिंट कमांड में। आप फाइल में जाएंगे, यहाँ से आपको लेना होगा प्रिंट कमांड। यहाँ आपको पहला दिख रहा है ये शीट 1 का डेटा है जो कि पेज नंबर 1 पे प्रिंट होगा। अब हमें अगला पेज देखना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है रो पर। अब देखो 1 के बाद पेज नंबर 2 पे शीट 3 आ रही है। ये क्या सीक्वेंस हुआ, और 3 के बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद 4 आ जाएगा। इस सीक्वेंस का मतलब अब आपको समझना होगा। तो आप देखिए शीट नंबर 1 पहले ये है, और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद में ये डेटा प्रिंट हो, पर हो ये रहा है कि शीट नंबर 1 का डेटा प्रिंट होगा, फिर उसके बाद नीचे वाली शीट का डेटा आएगा, यानी शीट 3 का, फिर 2 का आ रहा है, फिर उसके बाद 4 का। कहने का मतलब ये होगा कि इसका जो सीक्वेंस होगा वो ये रहेगा कि पहले ये, फिर ये, उसके बाद नेक्स्ट ये, और उसके बाद लास्ट में ये वाला डेटा प्रिंट होने के लिए बता रहा है। पर हमारा जो ये सीक्वेंस बन रहा है वो अपोजिट एंड का बन रहा है। हम चाहते हैं इसको Z सीरीज में रखना, मतलब पहले ये, उसके बाद ये चाहिए, नेक्स्ट में ये, उसके बाद ये, यानी 1 2 3 4 सीक्वेंस हमें निकालना है। और ये जो एक्सेल हमें दे पा रहा है वो एक्सेल हमें अपने अकॉर्डिंग बता रहा है कि आपको पहले ये वाला डेटा प्रिंट करना पड़ेगा, उसके बाद ये डेटा प्रिंट करना पड़ेगा। पर हम इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं। कैसे वो चेंज होगा आप बने रहिए वीडियो में देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अपना बाय डिफॉल्ट जो 100 होता है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट पेज लेआउट में जाएंगे आप, यहाँ एक ऑप्शन आएगा प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स में जाने के बाद आपको यहाँ से लेना होगा ओवर देन डाउन। अब देखिए कि जो मैं प्रिंट कर रहा था पहले शीट 1 हो रहा है, उसके बाद शीट नीचे की जो 3 है वो आएगी। तो इसका सीक्वेंस कुछ ऐसा बन रहा है 1 3 2 4। पर मैं चाहूँ तो इसको ओवर देन डाउन कर दूंगा, तो पहले ये वाला आएगा, उसके बाद लास्ट में 2 3 एंड 4। तो अगर आपने रखा डाउन देन ओवर और आपने किया प्रिंट प्रीव्यू, तो आप देखिए कि ऐसा आ रहा है 1 1 के बाद 3,
और आपको चेंज करना है तो अब वापस आपको उस ऑप्शन पे जाने की नीड नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, पेज सेटअप में जाकर यहाँ से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा शीट का। शीट में जाने के बाद आपको जाना होगा ओवर देन डाउन, डाउन करने के बाद आपको ओके करना है। अब देखिए आप शीट 1 प्रिंट होगा, उसके बाद शीट 2 प्रिंट होगा, नेक्स्ट में शीट 3 और शीट 4। तो जैसा सीक्वेंस आप चाहते थे वैसा हमने यहाँ से सेटअप कर दिया है। मार्जिन की बात कर लेते हैं अब देखो मार्जिन के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कुछ ये सेटिंग सेटअप। आपको बताया गया है कि मार्जिन जिसका बाय डिफॉल्ट ऊपर से छूट रहा होगा वो रहेगा टॉप से 0.7 पॉइंट, और आपको रखना है बॉटम से भी 0.7.5 है ना। तो इतना आपको दिया गया है बाय डिफॉल्ट। आप अगर चाहो तो इसे कम या ज्यादा कर सकते हो। फर्स्ट में तो मैं आपको सब कुछ जीरो करके दिखाऊंगा, जीरो करने से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आप सब वो देखिएगा। सारे ऑप्शंस को मैं पहले जीरो करता हूँ, फिर एक एक करके इंक्रीज डिक्रीज करूंगा और फिर आपको समझाऊंगा। चलिए हम इसको पहले जीरो कर लेते हैं। अब हम करेंगे इसको ओके। तो देखो डेटा क्या हुआ, बिल्कुल टॉप में चला गया। समझ आया आप सभी को? इसी तरह से मैं दिखाऊं सभी को आपको कि हमारा डेटा है इस तरह से प्रिंट होगा। तो मार्जिन सेटअप हमारा यहाँ पर ये होगा। अब हम क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे पेज सेटअप में, यहाँ से मार्जिन लेंगे। अगर आप टॉप से बढ़ाते हैं, जैसे मान लो मैंने टॉप से रखा 1 और ओके किया, तो टॉप में से डेटा मेरा 1 पे प्रिंट होकर आएगा। डेटा आपका ये वाला है, तो यहाँ तो वही रहेगा ओरिएंटेशन, यहाँ भी स्पेस आएगा, बट जब आप प्रिंट कराओगे वहां आपको स्पेस मिलेगा। तो ये 1 पे भी आया, पेज नंबर 2 पे भी आएगा, 3 पर भी आएगा और 4 पे भी आएगा। ठीक है। उसके अलावा आप सेटअप करना चाहते हो दोबारा चलो आप पेज सेटअप में, तो मार्जिन के अकॉर्डिंग आप अगर मान लीजिए नीचे से बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि डेटा मेरा नीचे कुछ है नहीं तो इसलिए वहां तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर मैं चाहूँ तो लेफ्ट से कर सकता हूँ कि लेफ्ट या राइट से। तो लेफ्ट से मुझे देना इतना स्पेस, तो देखो जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है आपको वैसा ही स्पेस अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने लेफ्ट से रखा है 0.5 और ओके किया मैंने। देखो थोड़ा डेटा मेरा लेफ्ट से राइट की तरफ को चला गया। तो ये रहता है हमारा मार्जिन। ऑप्शन में आगे ऑप्शन पे चलते हैं। तो आपका मार्जिन ऑप्शन क्लियर हुआ, डिजाइन टैब थीम आपका क्लियर हो गया, ओरिएंटेशन और साइज। अब आता है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का मतलब भी आप समझिए बहुत यूजफुल ऑप्शन होता है आपका ये। कई बार ऐसा होता है कि आपको पूरा डेटा प्रिंट नहीं कराना होता। लाइक आपको अगर कंट्रोल P प्रिंट करना है और देखो कि सारी की सारी डेटा की शीट आपकी प्रिंट हो जाएंगी, पर कई बार ऐसा आपसे कहा जाए या आपको नीड होती है कि आपको सिर्फ रिकॉर्ड दिखाना है LCD से लेकर के UPS तक का, तो और आपको उतना ही डेटा प्रिंट कराना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन की आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप क्या करोगे, उस रेंज को या डेटा को सेलेक्ट करोगे जितना आपको प्रिंट कराना है। मैंने रखा 1 से लेकर के UPS तक का डेटा। इतना प्रिंट करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा, सबसे पहले आप जाओ प्रिंट एरिया में और यहाँ पर आप क्लियर होना चाहिए वैसे तो सभी का, और आप रखोगे सेट प्रिंट एरिया। पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा प्रिंट एरिया में। तो आप कैसे करोगे, आप इसको देखिएगा। मैंने रखा सीरियल नंबर पे पहले सेल और सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ तक का डेटा। अब मैं चाहता हूँ कि बस ये डेटा ही प्रिंट होना चाहिए, बाकी जो सीरियल नंबर 9 के बाद का डेटा हमारा 10 वाला है जिसमें 5 पोर्ट हब है और 8 पोर्ट हब है, मुझे वो प्रिंट नहीं कराना। इसके लिए आपको पहले करना होगा सेट प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया सेट करने के बाद आपको करना है प्रिंट कमांड पे जाना होगा, फाइल में जाकर प्रिंट कर लो या कंट्रोल P भी कर सकते हो आप। तो देखिएगा उतना ही डेटा प्रिंट होगा जितना कि आपका मैंने सेलेक्ट करके दिखाया था। अब अगर आप चाहते हो कि ये सेट हट जाए ताकि अगर आप अगली बार नेक्स्ट टाइम पे कोई प्रिंट करना चाहते हो तो वो डेटा पूरी शीट को करना चाहिए, तो आपको करना होगा यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया। इसको मैं एक बार फिर से बताता हूँ। मान के चले कि आपको बस ये 2 कॉलम ही प्रिंट कराने हैं, तो इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लो। जितना एरिया आपने सेलेक्ट करना है उतना ही प्रिंट होगा। इसकी मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको मैं क्लियर दिखा सकूं। कॉपी करने के बाद मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। इतना डेटा मुझे प्रिंट करना है। मैंने कॉपी नहीं किया, मैंने मूव कर लिया है। फाइल में जाने के बाद आपको करना है प्रिंट।
अभी तो देखो सारा आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने सेट नहीं किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है पेज लेआउट, प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। इसके बाद आपको जाना है फाइल में, प्रिंट में जाना होगा। तो देखो इतना एरिया आपका प्रिंट होगा, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब आप चाहते हो कि ये पहले जैसी सेटिंग कर दी जाए जो कि बाय डिफॉल्ट हमारी थी, तो आपको प्रिंट एरिया में जाकर क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक करना पड़ेगा, तब वो डेटा हमारा पहले जैसा करा देगा। लाइक कंट्रोल P आप प्रेस कर सकते हैं या प्रिंट पे क्लिक कर लीजिए, तब आपके सामने डेटा शो करेगा। वापस चलते हैं अगला ऑप्शन पे, इसको मैं वापस मूव कर लेता हूँ। अगला ऑप्शन आपका है ब्रेक। ब्रेक क्या करेगा? किसी भी डेटा को ब्रेक कराएगा पेज पे प्रिंट करने के लिए। अब मैं यहाँ पर कोई डेटा कॉपी करता हूँ, और सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया मैंने। कंट्रोल C प्रेस कर लूंगा, कॉपी हो जाएगी, और यहाँ लाऊंगा तो कंट्रोल V करूंगा। इस डेटा को मैं नई शीट पे लेके चलता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से क्लियर करा सकूं। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। जितना बड़ा हमारे सेल की विड्थ और लेंथ होगी उतने हिसाब से डेटा हमारा सेट हो जाएगा। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। अब आप देखिएगा कि अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ पहले स्टॉक आइटम, यहाँ पर टोटल। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो फाइल में जाकर के आपको नॉर्मली प्रिंट करने को मिलता है, तो वो ऐसे दिखाई देता है। अब ये क्योंकि एक शीट पर ही एक डेटा हमारा है और ये एक शीट के एक पेज में आराम से एडजस्ट हो पा रहा है, तो आराम से आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि स्टॉक आइटम से लेके, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टॉक आइटम से लेकर के 62 जो हमारा क्वांटिटी है यहाँ तक का डेटा एक पेज पे हो, और आईटी लैब 1 से लेके CR3 तक का डेटा दूसरे पेज पे जाए, तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना होगा? आप इस डेटा को यहाँ तक का ब्रेक करना चाहते हो, तो आप इसके नीचे वाले सेल पे रखो यहाँ, और आप करोगे ब्रेक में जाकर इंसर्ट पेज ब्रेक। तो इससे क्या होगा? यहाँ एक ब्रेक बन जाएगा, मतलब मैंने यहाँ रख के ब्रेक किया है, तो ये डेटा एक अलग पेज पे जाएगा और ये डेटा आपका एक अलग पेज पे जाएगा। देखिएगा, मैं करता हूँ फाइल में जाकर प्रिंट कमांड, तो ये हो गया हमारा डेटा ब्रेक स्टॉक आइटम से लेके 62 तक, और बाकी का डेटा जाएगा मेरा दूसरी शीट पे। तो मैंने ब्रेक जो किया था वो यहाँ रख के किया था, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक का डेटा एक पेज पे जाए और ये डेटा दूसरे पेज पे जाए। तो पहले वाले डेटा को जितने पेज पे रखना है उसके नेक्स्ट सेल से नीचे वाले कॉलम पे आप रखो, तब ब्रेक कराओ। हटाना हो इसको अगर आपको, तो आप करो रिसेट ऑल पेज ब्रेक्स। अब आप इसको दोबारा से कंट्रोल P कमांड प्रेस कर देंगे तो वो पूरा डेटा शीट पे प्रिंट हो जाएगा। अगला ऑप्शन आपका आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या करेगा? आपके शीट के बैकग्राउंड में एक पिक्चर लगाने का ऑप्शन देगा, तो आप बैकग्राउंड पे जाएंगे, वर्क ऑफलाइन सेलेक्ट करना होगा आपको, या अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड होगा या आप ऑनलाइन पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप ट्राई अगेन पे क्लिक करके ऑनलाइन ले लीजिएगा। मैंने फिलहाल रखी यहाँ पर एक पिक्चर, मैंने ये नेचर की पिक्चर लगाई और इंसर्ट कर दिया, तो ये बैकग्राउंड मेरे शीट के अंदर आ जाएगी। बट अब कंफ्यूजन ये होता है कि क्या ये प्रिंट में दिखाई देगा? तो बैकग्राउंड प्रिंट में कमांड में दिखाई नहीं देगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोल P प्रेस करके। देखिएगा प्रिंट बैकग्राउंड में मेरा नहीं आएगा, बस ये आपकी शीट में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है, थोड़ा सा स्टाइलिश बना देता है। ऐसा करते क्यों है? क्योंकि कंपनी का लोगो या कंपनी का कोई ब्रांड लोगो जो रहता है, या कोई पंफलेट या ब्रोचर या कुछ भी चीज़ हो सकती है, या किसी का प्रोफाइल फोटो या अपनी फोटो आपको लगानी है, या किसी चीज़ का फोटो लगाना होगा बैकग्राउंड में, तो वो आप ऐसे बैकग्राउंड में लगा सकते हो। हटाने के लिए सिंपल क्लिक करना होगा डिलीट बैकग्राउंड, और वो हट जाएगा। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन आ जाता है प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे कि पेज का ऑप्शन मिलने वाला है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था पेज सेट करना। पोर्ट्रेट की लैंडस्केप, उसका साइज होता है जो कि साइज मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था। साथ ही आपका अगला ऑप्शन मिलेगा मार्जिन का, जो कि मैं मार्जिन आपको यहाँ पढ़ा चुका हूँ। और ये ऑप्शन इन सभी का कंबाइंड बॉक्स होता है, डायलॉग बॉक्स, तो आप इसकी सेटिंग यहाँ से भी कर पाओगे सिंगल ऑप्शन से।
सेम आपका ऑप्शन आएगा हेडर फुटर का। ये मैंने आपको मार्जिन में समझाया था, हेडर फुटर। तो हेडर को अगर आप 0 कर दोगे तो टॉप का एरिया आपका ब्लैंक कर देगा। शीट की सेटिंग है, ये आपको समझनी है अच्छे से। तो आप देखिए अब क्या करेंगे। ये डेटा मेरे पास है, इसकी मैं थोड़ी कॉपियां बना देता हूँ, यहाँ पर बनी हुई है ऑलरेडी। तो ये डेटा शीट 1 पे होगा, क्योंकि यहाँ आपको ये लाइन दिख रही होगी ड्रॉ वाली। तो ये शीट की बॉर्डर लाइन होगी आपकी कि एक पेज पे कितना डेटा प्रिंट होगा। तो मैं इस डेटा को थोड़ा मूव करता हूँ, यहाँ से हटाकर इसको कट करा देंगे और यहाँ लेकर आते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये डेटा आपका इस शीट पे आ रहा है। मैं इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ ताकि मैं आपको डिफरेंस दिखा सकूँ। इस डेटा को मूव करता हूँ और उसको नीचे, ऐसे ही इस डेटा को मूव करता हूँ। सेलेक्ट करेंगे इसको हम, उसके बाद मूव करेंगे यहाँ से, और सेम इस डेटा को भी हम मूव कर लेंगे अलग किसी सेल में। अब मेरा अलग अलग कॉलम पे अलग अलग शीट्स में डेटा है, तो जब आप इसे प्रिंट कराओगे तो ये अलग अलग पेज पे जाएगा। पहले पेज पे ये होगा, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये। अब ये इसका सीक्वेंस क्या है, तो आपको सीक्वेंस समझने के लिए इसमें नंबर डाल देना है। तो मैं डालने वाला हूँ यहाँ पे शीट 1। शीट 1 को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ रखूंगा शीट 2 कर दूंगा इसका। सेम मैं इस तरह से इन दोनों की कॉपी कर लेता हूँ। इसको मूव कट कर दूंगा, यहाँ से मूव कर दूंगा। इसका नाम शीट 3 रखेंगे हम, और इसका नाम शीट 4 रखेंगे। इन सभी का साइज बड़ा कर लेते हैं। कंट्रोल बटन प्रेस करने पे आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो और होम टैब में जाके इसका सिलेक्शन बड़ा कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको अब प्रिंट कराना है। तो फाइल में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे, यहाँ से देखो शीट 1 प्रिंट हो रहा है पहले, उसके बाद शीट 3 आ रही है। सीक्वेंस इसका है Z वाला जो कि मैंने लगाया है। आप इसे सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले फाइल में जाना होगा, प्रिंट पे जाना पड़ेगा, और इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं। इसका सीक्वेंस बदलने के लिए आप यहाँ भी जा सकते हो पेज सेटअप में, तो आपको सामने वही ऑप्शन खुलेगा। शीट में आप जाओगे, डाउन देन ओवर आ रहा है आपका, तो पहले 1 3 4 3 1 3 2 4 आ रहा है। मैं रखूंगा ओवर देन डाउन, तो पहले ये सीक्वेंस में आएगा। डाउन रखने पे क्या हो रहा है, पहले 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप क्या करोगे, पेज सेटअप में जाओगे, यहाँ से लोगे शीट में लोगे ओवर देन डाउन, ओके कर दोगे, तो आप पहले 1 आएगा, उसके बाद शीट नंबर 2 आएगा। मतलब कहने का ये होगा कि पहले शीट नंबर 1 का डेटा, उसके बाद शीट नंबर 2 का डेटा, उसके बाद 3 का डेटा, उसके बाद 4 डेटा। इस तरह से ये प्रिंट होगा। अगला ऑप्शन आपका आता है विड्थ और हाइट। ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक रहती है, आप चाहो तो उसको 1 पेज में 2 पेज में कर सकते हो। अगर आप इसे रखोगे विड्थ को, जैसे मैं ऑप्शन आपको दिखाऊंगा, स्केल वाला ऑप्शन है ना आपकी, स्केल टू फिट, मैं आपको यहीं से दिखाऊंगा और प्रिंट कमांड में जाने के बाद दिखाऊंगा। फाइल में जाइए, आप प्रिंट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद पेज सेटअप में जाइए, यहाँ आपको मिलेगा आपको स्केल फिट वाला। नॉर्मली 100% रहता है, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इसको कर देता हूँ मान लो 50% पे और ओके करूँगा, तो डेटा थोड़ा जूम आउट हो जाएगा। मेरा बहुत सारा डेटा एक ही शीट पे प्रिंट हो जाएगा जो मैंने अलग अलग शीट पे रखा हुआ था। तो ये स्केल सेटिंग होती है। आप चाहो तो इसे 1 पेज पे भी कर सकते हो, और चाहो तो कस्टम शीट भी कर सकते हो। आप स्केलिंग में जाओगे, नो स्केलिंग करोगे तो पहले जैसा आपको अप्लाई हो जाएगा। अगला ऑप्शन आपका आ जाता है ग्रिड लाइंस का। आप अगर फाइल को प्रिंट कराओगे तो देखो कहीं पर भी आपकी ग्रिड लाइन शो नहीं करेगी। ग्रिड लाइन मतलब जो मैंने आपके सामने सेल में दिखा रखा है, ये वाला एरिया जो ब्लैंक है पर हमें यहाँ तो दिख रहा है ग्रिड लाइन। लाइट कलर में आपको बॉर्डर लाइन दिख रही होंगी सेल्स की, तो वो आपके प्रिंट में नहीं आती। अगर आप चाहते हो प्रिंट में लाना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज करें पहले मैं इसका बॉर्डर हटा देता हूँ क्योंकि बॉर्डर तो शो करेगा। यहाँ से मैंने इसका बॉर्डर हटा दिया। पेज लेआउट में अगर आपका ये व्यू चेक लगा हुआ है तो ग्रिड लाइन शो कर रहा है, अगर आप ये हटा दोगे तो हट जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रिंट पे क्लिक करते हो तो आप देखिएगा कंट्रोल P में जाएंगे तो यहाँ पे ग्रिड लाइन शो नहीं हो रही। मैं बैक आ जाता हूँ,
मैंने चेक लगा दिया इस पे। इस बार क्या कंट्रोल P यानी प्रिंट कमांड, इस बार हमारी ग्रिड लाइन का जो बॉर्डर है वो चारों तरफ शो हो रहा है। अगर आपने सबको सेलेक्ट किया और ऑल बॉर्डर लगा दिया, ऑल बॉर्डर के लिए आप जाओगे होम टैब में, यहाँ से बॉर्डर में जाकर ऑल बॉर्डर लोगे तो सभी में बॉर्डर लग गया। पर जब आप प्रिंट कराओगे तो सिर्फ उतना ही शो करेगा जितना आपका डेटा है। आप अगर चाहते हो सबको शो कराना तो इसके लिए एक सेटिंग करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे कोई भी नंबर या कोई डेटा टाइप कर लीजिए। सपोज मैंने कोई नंबर टाइप किया, इसको मैंने ड्रैग कर देना है शीट के लास्ट तक। पहले मैं बॉर्डर हटा देता हूँ उन सभी का ताकि मैं आपको क्लियर बता सकूं। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा जहां मेरे पेज की लास्ट कॉलम होगा यहाँ तक, और मैं इसको इस तरह से फिल कर दूंगा। अब आप कहोगे कि ये तो डेटा प्रिंट हो जाएगा हमारा। देखिए बस आप से समझ रहे हो, प्रिंट हो जाएगा। बट मैं क्या करने वाला हूँ, इस डेटा को डिलीट कर दूंगा। जैसे कंट्रोल P करूंगा तो नहीं आ रहा। इस कंडीशन में हमें डेटा तो रखना है, पर डेटा को आप हाइड कर सकते हो। कैसे? अभी देखो कि डेटा शो कर रहा है। डेटा को हाइड करने के लिए आपको ऑप्शन सेलेक्ट करके रखना है अपने रेंज का, जितना डेटा आपको हाइड करना है। कलर में जाओगे आप, जो कि फॉन्ट कलर होता है, इसे कर दोगे आप व्हाइट कलर, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर तो शो नहीं करेगा, पर आपकी ग्रिड लाइन शो करने लगेगी। तो ये सेटिंग रहती है। इसी तरह से अगर आप चाहते हो जो आपके हेडिंग्स हैं, यानी कि कॉलम नेम होता है ABCD वाला, या नंबर होते हैं रॉज के, तो कॉलम एंड रॉ के नंबर या नेम आपको दिखाना होगा। तो आपको इतना करना होगा कि पेज लेआउट के अंदर ही हेडिंग पर आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। ये चेक लगाने के बाद आपको फाइल में जाना होगा और प्रिंट पे क्लिक करना होगा। तो देखो वो हेडिंग भी शो करने लगेगी। पेज लेआउट के ऑप्शन आपके लगभग सारे कंप्लीट है। ये तो पिक्चर के ऑप्शंस हैं। आपको मैंने जब आपको इंसर्ट में पिक्चर पढ़ाई है तो उसके अंदर मैंने आपको एक पिक्चर टूल अलग से पढ़ाया था, तो ये उसी के अंदर यूज हो जाएगा। तो पेज लेआउट के लिए आपको आज इतना ही क्लियर हो गया। अगला टैब आपका होने वाला है फॉर्मूला टैब। तो अगली वीडियो में आप वेट कीजिए हमारे फॉर्मूले की वीडियो का, क्योंकि अगली वीडियो के स्टार्टिंग से मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक से लेकर एडवांस फॉर्मूले, जो आपकी पर्सनल और ऑफिशियल दोनों लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और फॉर्मूले के बिना एक्सेल कुछ भी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आता या लगाना नहीं आता है तो आप एक्सेल में अधूरे हैं। किसी भी ऑफिस में, किसी भी बिजनेस में एक्सेल का यूज करने से पहले आपको फॉर्मूले का पार्ट तो बहुत जरूरी आना ही चाहिए। ऑप्शंस आपको भले ही थोड़े बहुत आते हो, पर फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आप एक्सेल में काम कर पाओगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो को अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि अगली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग। और अगर आप इसी तरह से हमारी वीडियोस को देखते रहेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप अच्छे से एक्सेल सीख पाएंगे। और इसके साथ साथ हमारी और वीडियोस को भी देखना ना भूलें। टैली प्राइम या हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी फिलहाल सीरीज हमने लगा रखी है। इसके बाद हम और भी चीजें देने वाले हैं, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग होगा, वेब डिजाइनिंग होगा, और भी एडवांस लेवल के जो कोर्सेज आपको ऑफलाइन करने होते हैं या ऑनलाइन करने होते हैं, जिसके लिए आपको एक अलग से फीस पे करनी पड़ती है। तो वो सारी चीजें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कराने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।